नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से मैं सुसलादी आज की इस तासिका में आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली तासिका में हमने कक्षा 7वीं के लिए महाभारत में संकलित पाठ क्रमांक 4 और 5 देखा था, जिनके नाम अनुक्रम से विदुर तथा कुंती थे। विदुर इस पाठ में हमने यह देखा था कि विदुर विचित्र वीर्य की जो रानी है अंबालिका, उसके दासी के पुत्र थे, परंतु वह धर्मदेव के अवतार थे। वह अत्यंत चतुर और कुशाग्र बुद्धि थे, कुशल राजनीतिज्ञ थे, इसीलिए धृतराष्ट्र के प्रधानमंत्री के स्वरूप में उन्हें भीष्म ने नियुक्त किया था। जब कौरवों ने पांडवों को जुआ खेलने का निमंत्रण दिया तो इस बात का विरोध सबसे प्रथम जो विदुर है उसने किया था, और उसने यह बात धृतराष्ट्र को भी समझाई थी कि अगर ऐसा हुआ तो केवल अपने राज्य का विनाश ही होता है, परंतु इस बात को कोई स्वीकृत नहीं करता। तो विदुर यह क्या करते हैं, युधिष्ठिर भी जो है उसके साथ भी इस विषय में चर्चा करते हैं। उसके बाद हमने पाठ क्रमांक जो 5वां है कुंती देखा था, जिसमें हमने कुंती का परिचय देखा था कि जो यदुवंशी राजा शूरसेन है उनकी पुत्री का नाम पृथा था, जो आगे चलकर कुंती भोज के यहाँ जाने पर उसका नाम कुंती हो गया। स्वयंवर में कुंती ने पांडु को अपने पति के रूप में स्वीकार किया था, उनका वर्ण किया था। दुर्वासा ऋषि ने उसे यह वरदान दिया था कि अगर वह मन ही मन में किसी देवता का ध्यान करेगी तो उनके समान ही एक तेजस्वी पुत्र वह कुंती को प्रदान करेंगे। और इसी कारणवश यह सच में ही वह क्या करना चाहती थी, इस वरदान की परीक्षा लेना चाहती थी। तो उन्होंने मन ही मन में, यानी कि कुंती ने मन ही मन में क्या किया था, सूर्य देवता का स्मरण किया था। तो सूर्य देवता का स्मरण करते ही कुंती को जन्मजात कवच और कुंडलों से युक्त एक बालक का जन्म हो गया। परंतु लोक निंदा के कारण, क्योंकि उस समय कुंती अविवाहित थी, लोक निंदा के कारण कुंती क्या करती है, इस बालक को एक पेटी में सुरक्षितता से बंद करती है और गंगा में बहा देती है। अधीरथ नाम के सारथी को वह पेटी मिल जाती है, और जब वह उस पेटी को खोलता है तो अंदर सोता हुआ बालक वह पाता है। तो यह बालक जो है वह सोया हुआ था, परंतु यह जो अधीरथ है वह निसंतान था, उसकी कोई संतान नहीं थी। तो वह क्या करता है, इस बालक को अपने घर लेकर जाता है। आगे ऐसा होता है कि राजा पांडु का विवाह मद्र देश के माद्री से हो जाता है। राजा पांडु जो है उन्हें ऋषि दाम्पत्य के द्वारा श्राप मिल जाता है कि वह भी जब अपने पत्नी के साथ वन में विहार करेंगे तो उसी समय उनकी मृत्यु हो जाएगी। और उसी श्राप के अनुसार जब वह माद्री के साथ वन में विहार करते हैं तो उस समय उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु को माद्री स्वयं को दोषी मानती है और वह भी उनके साथ सती चली जाती है। पिछली तासिका में बच्चों हमने यह देखा था कि कुंती जो है वह अपने 5 पांडवों के साथ हस्तिनापुर लौटकर आती हैं, और हस्तिनापुर लौटकर आने के बाद उन्हें भीष्म को सौंपा जाता है। पूरा हस्तिनापुर पांडु के शोक में डूब जाता है। आगे हमने यह देखा था कि इस बात से दुखी होकर सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्र वधुओं को लेकर वन में चली जाती है, जिनका नाम अंबिका और अंबालिका था। तो कुछ दिनों के पश्चात इन तीनों की भी मृत्यु हो जाती है। यह हमने पिछली तासिका में देखा था। तो बच्चों, आज हम इस तासिका में पाठ क्रमांक 6 देखेंगे, जिसका नाम है भीम। आज हम क्या देखेंगे बच्चों, पाठ क्रमांक 6 जिसका नाम है भीम। जैसे कि पिछली पाठ में हमने यह देखा था कि पांडु जो है उसके मन में पुत्र की लालसा थी, परंतु दिए गए श्राप के कारण वह ब्रह्मचार्य जीवन व्यतीत कर रहा था। परंतु जब पति की यह लालसा या यह इच्छा जब कुंती को पता चलती है तो वह उसको दुर्वासा ऋषि द्वारा दिए गए वरदान के बारे में बताती है, और पांडु के अनुरोध पर कुंती तथा माद्री ने क्या किया था कि 5 पुत्र प्राप्त किए थे। तो उनमें से एक था भीम। अब देखिए, 5 पांडव और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र साथ साथ रहते, खेलते व हंसी मजाक करते। अब देखिए, यह जो कुंती है, यह कुंती भी क्या कर चुकी है, अपने 5 पांडवों को लेकर वह हस्तिनापुर आई थी।
जब वह हस्तिनापुर आई थी तो पांडवों के साथ जो धृतराष्ट्र के पुत्र है कौरव, जैसे कि हमने देखा है कि 100 कौरव है, तो यह कौरव भी वहां पर थे। तो पांचों पांडव और धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र हैं कौरव, जिन्हें कहा जाता था, यह साथ साथ में खेलते थे। यह क्या करते थे? साथ साथ में खेलते रहते थे। वह हंसी मजाक भी करते थे, सारे हम उम्र के थे, तो इसीलिए उनके बीच में क्या होता था? काफी हंसी मजाक भी होता था। अब देखिए, भीम शक्ति में सबसे बढ़कर था। यह जो भीम है ना, वह क्या था? शक्ति में सबसे बढ़कर था, यानी कि वह सबसे बलवान था। जो 5 पुत्र हुए थे ना, कुंती तथा माद्री को, कौन कौन थे बच्चों वह 5 पुत्र? युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव। तो यह जो 5 पुत्र हैं कुंती और माद्री के, उनमें से सबसे बड़ा बलवान, सबसे शक्तिशाली यह कौन था? भीम था। खेलों में वह दुर्योधन व उनके भाइयों को बचपन के जोश में आकर खूब तंग करता था। अब यह देखिए, यह जो भीम है ना, वह सबसे शक्तिशाली था, उसके सामने कोई टिकता नहीं था, सब उसके सामने शक्तिहीन थे ना, इसीलिए। तो खेल खेलते समय, खेलों में यह जो भीम है वह क्या करता था? दुर्योधन और उसके जो अन्य भाई है ना, दुर्योधन, जैसे कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हैं, 100 पुत्रों में से सबसे बड़ा जो था वह दुर्योधन था। तो यह जो भीम है वह खेल खेलते समय, खेलों में वह क्या करता था? दुर्योधन व उसके जो भाई है ना, इनको वह क्या करता था? बचपन के जोश में आकर, यानी कि अभी वह छोटा है ऐसे महसूस करता था, और बचपन का यह जो जोश है, इस बचपन के जोश में आकर वह उन्हें खूब तंग करता था, उन्हें खूब सताता था, वह उन्हें चैन से बैठने नहीं देता था भीम। ठीक है बच्चों? तो इसी कारण जो दुर्योधन है वह तथा उसके भाई भीम से द्वेष करने लगे। अब देखिए, भीम उन्हें खूब तंग करता था, खूब सताता था, और इसी बात को लेकर जो दुर्योधन है ना, उसने क्या की, वह और उसके जो अन्य भाई है ना, यह सब क्या करते थे? भीम से द्वेष करने लगते थे, वह उससे चिढ़ते थे। और ऐसा क्यों होता था? आप देखिए बच्चों, आपको भी कोई बार बार तंग करे, आपको भी कोई बार बार परेशान करे, तो आप उसके साथ खुशी से रह पाते हो? उसे देखकर आपको प्रसन्नता होती है? नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वह व्यक्ति आपको बार बार तंग करता है, परेशान करता है। ठीक यहाँ भी ऐसे ही हुआ है कि यह जो भीम है, यह भीम क्या करता था कि जो दुर्योधन है वह और उसके अन्य जो भाई हैं, इन्हें क्या करता था? बचपन के जोश में आकर खूब तंग करता था, उनके साथ खूब मस्ती करता था, उन्हें चैन से बैठने नहीं देता था, उन्हें सताता था, परेशान करता था। और इसी कारण क्या होता था कि यह जो दुर्योधन है तथा उसके जो भाई है ना, यह सब क्या करने लगे थे? भीम से द्वेष करने लगे थे, वह उससे ईर्ष्या करने लगे थे, वह उससे चिढ़ते थे। कृपाचार्य इन सभी को अस्त्र विद्या के साथ अन्य विद्याएं सिखाते थे। अब देखिए, जो कृपाचार्य है ना, यह क्या करते थे? इन सभी को अर्थात किसे बच्चों? यह जो पांडव है ना, जो पांडु के पुत्र है वह, और यह जो कौरव है ना, जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, तो इन पांडव तथा कौरवों को कृपाचार्य क्या करते थे? सभी को, यानी कि पांडव तथा कौरव, इन सबको वह क्या करते थे? अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य जो विद्याएं होती है ना, वह भी सिखाते थे। यानी कि सिर्फ युद्ध कौशल में वह इन लोगों को पारंगत नहीं कर रहे थे, अन्य जो विद्याएं हैं, वह अन्य विद्याएं भी वह क्या कर रहे थे? इन 5 पांडव तथा धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र है ना, इनको वह सिखाते थे। अब विद्या सीखने में भी पांडव कौरवों से आगे रहते थे, इससे कौरव और खिंचने लगे। अब देखिए, हर काम में यह जो पांडव है ना, वह कौरवों से आगे आगे बढ़ते रहते थे। जैसे कि खेलकूद में वह आगे थे, ताकत में वह आगे थे, हर चीज में पांडव उनसे आगे रहते थे। जब कृपाचार्य इन सबको अस्त्र विद्या तथा अन्य विद्याएं सिखाते थे ना, तो यह विद्या सीखते समय भी यह जो पांडव है ना, वह कौरवों को पीछे छोड़ते थे, और यह जल्दी क्या करते थे? इस विद्याओं को ग्रहण करते थे या उसमें निपुण हो जाते थे।
और इससे कौरव क्या करने लगे, और पांडवों से चिढ़ने लगे, वह उनका और ज्यादा अधिक अधिक द्वेष करने लगे, क्योंकि पांडव हर बार क्या हो रहे हैं, उनसे जीत रहे हैं, उनसे आगे जा रहे हैं। ये जो भावना है ना, उस भावना को लेकर जो कौरव है ना, वह हमेशा पांडवों को क्या करते थे, खींचने लगते थे उनसे, या उनसे चिढ़ होने लगती थी उन्हें। एक बार सारे कौरवों ने आपस में सलाह करके भीम को गंगा में डुबोकर मारने की योजना बनाई। अब देखिए कितनी कूटनीति है इन कौरवों में भरी हुई। जैसे कि कोई हमें परेशान करता है, तंग करता है, तो हम क्या करते हैं, एक तो उससे बात करना छोड़ देते हैं, नहीं तो हम उसके पास जाते ही नहीं, क्योंकि वह हमें परेशान करता है, तंग करता है, परंतु उसका कभी बुरा हम नहीं सोचते हैं ना। परंतु यहाँ देखिए कैसे हुआ है कि एक बार यह जो सारे कौरव है ना, उन्होंने क्या की, आपस में सलाह की। अब देखिए सारे कौरव, कितने कौरव है, 100 कौरव है, तो यह सारे कौरव जो है वह किससे परेशान है, भीम से परेशान है, क्योंकि भीम उन्हें क्या करता है, हर वक्त तंग करते रहता है। और इसी कारण ऐसा हो जाता है कि एक बार यह सारे कौरवों ने क्या किया कि आपस में सलाह कर ली, एक दूसरे से वह बातचीत करते हैं, विचार विमर्श करते हैं और चर्चा करते हैं, और चर्चा करने के बाद वह इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं, या वह यह योजना बनाते हैं कि वह क्या करेंगे, यह जो भीम है ना, इस भीम को क्या करेंगे, गंगा में डुबोकर मारेंगे। अब देखिए सारे कौरव एक साथ हो गए और उन्होंने क्या किया, विचार विमर्श भी किया, सलाह की एक दूसरे से, और सलाह करके उन्होंने क्या की, योजना बनाई। अब क्या योजना बनाई बच्चों, इन्होंने यह योजना बनाई कि यह लोग क्या करेंगे, भीम को, जो सबसे शक्तिशाली है ना, जो सबसे ताकतवर है पांडवों में, तो भीम को गंगा में डुबोकर मारने की योजना यह क्या करते हैं, कौरव बनाते हैं। उनका निर्णय यह था कि भीम के मारने पर शेष पांडवों को बंदी बनाकर सारे राज्य पर अधिकार कर लेंगे। अब देखिए उन्होंने यह निर्णय तो कर लिया था कि वह क्या करेंगे, भीम को मारेंगे, परंतु भीम को मारने के पश्चात वह क्या करेंगे कि उनका निर्णय यह हो गया था, उन्होंने यह तय किया था कि वह क्या करेंगे, भीम को मारेंगे, और भीम को मारने के बाद जो बाकी के शेष पांडव है ना, जो बाकी के 4 पांडव बचते हैं, उनको वह क्या करेंगे, बंदी बनाएंगे। वह क्या करेंगे, उनको बंदी बनाएंगे। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि वह भीम को नहीं ये करना चाहते, क्योंकि भीम तो काफी शक्तिशाली है, बलवान है, वह हमेशा कौरवों को तंग करता रहता है। इसलिए उनका निर्णय क्या हो गया था कि भीम के मरने पर वह क्या करेंगे, शेष पांडवों को बंदी बनाकर सारे राज्य पर अधिकार कर लेंगे। और ऐसा हो गया कि उन्होंने यह योजना बना ली, और उन्होंने क्या किया कि भीम को मारने की योजना बना ली। अब देखिए एक दिन दुर्योधन ने क्या किया कि जल क्रीड़ा के लिए 5 पांडवों को न्योता दिया। एक बार दुर्योधन ने क्या किया कि यह जो 5 पांडव है उन्हें जल क्रीड़ा के लिए निमंत्रण दिया। किसके लिए निमंत्रण दिया, जल क्रीड़ा के लिए। अब देखिए जल क्रीड़ा के लिए उन्होंने 5 पांडवों को क्या किया, निमंत्रण दिया, न्योता दिया, और बहुत देर खेलने व तैरने के बाद डटकर भोजन किया। अब यह लोग क्या करते हैं, इन्होंने तो पांडवों को न्योता दे दिया। किस बात का न्योता दे दिया कि जल क्रीड़ा के लिए उन्हें आना है, ठीक है। तो वह जल क्रीड़ा होने के बाद बहुत देर तक वह क्या करते हैं, खेलते हैं और खेलते हैं, तैरते हैं, और खेलने के बाद तैरने के बाद ये काफ़ी थक जाते हैं, और थकने के बाद वह क्या करते हैं, डटकर भोजन करते हैं। जैसे कि आप भी सुबह से खेल रहे हो, बाहर गए हो, ठीक है, तो आपने खाना नहीं
नहीं खाया है तो आपको भी काफी सारी भूख लगती है ना। तो भूख लगने के बाद आप क्या करते हो, घर आते ही डटकर भोजन करते हो ना, पेट भर के खाना खाते हो। ठीक इसी प्रकार वह क्या करते हैं कि सब खेलते हैं, तैरते हैं, और खेलने तैरने के बाद वह क्या करते हैं, डटकर भोजन करते हैं, यानी कि पेट भर भोजन करते हैं। और फिर क्या हो जाता है कि डटकर भोजन करते हैं और भोजन के बाद सब अपने अपने डेरों में सो जाते हैं। भोजन करने के बाद क्या करते हैं, सब अपने अपने डेरों में सो जाते हैं, क्योंकि दिन भर यह खेले हैं, दिन भर तैरे हैं, और इतना सब कुछ होने के बाद यह क्या कर चुके हैं, खाना भी इन्होंने पेट भर के खाया है, तो वह थक चुके हैं, और थकने के बाद वह क्या कर चुके हैं कि अपने अपने डेरों में सो गए हैं। तो उसी वक्त दुर्योधन ने छल से भीम को भोजन में विष मिला दिया। दुर्योधन ने क्या किया, छल से भोजन में विष मिला दिया, और सब लोग सो रहे थे। उस समय सब लोग क्या कर रहे थे, सो रहे थे। अब भीम विष के नशे में क्या करता है, गंगा की रेत किनारे जाता है। भीम विष के नशे में कहाँ चला जाता है, गंगा के किनारे चला जाता है, और वही रेत में वह क्या हो जाता है, गिर पड़ता है। अब दुर्योधन ने लताओं से भीम के हाथ पैर बांधकर गंगा में बहा दिया। यह जो दुर्योधन है ना, वह तो काफी चतुर होता है, उसने ही यह सारी योजना बनाई थी। किसने यह सारी योजना बनाई थी, दुर्योधन ने यह योजना बनाई थी कौरवों की सलाह लेकर कि वह क्या करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, कि भीम को क्या करेंगे, भीम को गंगा में डुबोकर मार डालेंगे। तो यह योजना दुर्योधन ने बाकी कौरवों की सलाह से बनाई थी। तो अब देखिए यहाँ पर ऐसा होता है कि उनकी योजना के अनुसार तो उन्होंने, दुर्योधन ने जल क्रीड़ा के लिए पांचों पांडवों को न्योता दे दिया। बहुत देर तक खेलने व तैरने के बाद वह डटकर भोजन करते हैं, और सब जब अपने अपने डेरों में चले जाते हैं सोने के लिए, तो उस वक्त दुर्योधन ने क्या किया होता है कि छल से भीम के भोजन में विष मिला दिया होता है। अब सब लोग सो रहे थे, तो भीम विष के नशे में क्या करने लगता है, गंगा किनारे की रेत में ही गिर पड़ जाता है। और उसी वक्त यह जो दुर्योधन है, इस दुर्योधन ने क्या किया कि जो लताएं होती है ना, उन लताओं से भीम के हाथ पैर बांध कर रख दिया। लताओं से दुर्योधन ने क्या किया कि यह जो भीम है ना, उसके हाथ पैर बांध कर रख दिए, और हाथ पैर बांधकर उसने क्या किया, भीम को गंगा में बहा दिया। गंगा अर्थात नदी है। तो दुर्योधन ने क्या किया, लताओं से भीम के हाथ पैर बांध लिए, ताकि वह अपनी हाथ की सहायता से अपना या पानी में हाथ पैर मारकर वह तैरकर बाहर ना आ जाए। इसीलिए दुर्योधन ने क्या किया कि भीम के हाथ पैर जो है वह लताओं से बांध दिए, और बांधकर क्या किया, दुर्योधन ने उसे गंगा में बहा दिया। दुर्योधन ने उसे कहाँ बहा दिया, गंगा में बहा दिया। अब यह जो दुर्योधन है, यह दुर्योधन तो मन ही मन प्रसन्न था कि भीम तो मर गया। अब देखिए, किसी के मरने पर भी किसी को खुशी होती है, जैसे कि यहाँ भीम के मरने पर दुर्योधन को खुशी हो गई। दुर्योधन ने जब भीम के हाथ पैर लताओं से बांध दिया और उसे गंगा में बहा दिया, तो दुर्योधन यह समझने लगा कि अब भीम क्या हो चुका है, मर चुका है। अब क्या हो गया है, भीम तो मर गया है। तो दुर्योधन इस बात को लेकर काफी प्रसन्न था। दुर्योधन इस बात को लेकर काफी प्रसन्न था। किस बात को लेकर प्रसन्न था बच्चों, कि अब क्या हो गया है, भीम तो मर गया है। और भीम मर गया है, इस बात को लेकर कौन खुश था या कौन प्रसन्न था, दुर्योधन। शेष पांडवों ने जगने पर जब भीम को नहीं पाया, तो चारों भाइयों ने जंगल तथा गंगा तट पर भीम की तलाश की, पर भीम का कहीं पता न चला। अब देखिए, शेष पांडव जो हैं, जो सोए हुए थे पेट भर खाना खा के अपने डेरों में, उनमें से चारों पांडव जग जाते हैं, और जब वह नींद से जगते हैं तो उन्हें यह बात समझ में आती है कि उनके साथ भीम नहीं है। जबकि सोते समय तो वह पांचों सोए थे, परंतु भीम जो है वह विष के नशे में गंगा तट पर जाता है, और वही दुर्योधन उसके हाथ पैर बांधता है लताओं से और उसे गंगा में बहा देता है। तो यहाँ पर जब शेष पांडव है, यानी कि जो बाकी के पांडव है, शेष अर्थात बचे हुए या बाकी के, यानी कि जो चार पांडव है, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव,
यह पांडव जब नींद से जगते हैं तो जगने पर इनको यह बात समझ में आती है कि भीम उनके साथ नहीं है, और जब वह भीम को अपने साथ नहीं पाते हैं तो चारों भाइयों ने क्या किया, भीम को ढूंढने के लिए जंगल तथा जो गंगा का तट है, या तट अर्थात किनारा, तो गंगा नदी का जो किनारा है वहां और पूरा जंगल जो है वह क्या करते हैं, वह भीम की तलाश में पूरे छान मारते हैं। भीम की तलाश की उन्होंने सारी जगहों पर, परंतु भीम का कहीं पता न चला। सारी जगह पर वह भीम को ढूंढते हैं कि भीम यहाँ मिलेगा, भीम वहां मिलेगा, या भीम यहाँ गया होगा, परंतु भीम तो उन्हें कहीं मिलता ही नहीं है। मिलेगा भी क्या वो बच्चों? नहीं, क्योंकि भीम को तो इन्होंने क्या किया था, दुर्योधन ने गंगा में बहा दिया था, तो वो बहते बहते पानी के प्रवाह के साथ आगे चला गया। ठीक है, तो अब ऐसा होता है कि यह क्या करते हैं, भीम को बहती गंगा के बहती प्रवाह धारा में बहा देते हैं। परंतु जब पांडव बाकी के जो उसके चारों भाई हैं ना भीम के, जब वह नींद से जगते हैं तो नींद से जगने पर उनको यह बात समझ में आती है कि उनका जो भाई है वह तो उनके साथ है ही नहीं। वह अपने भाई को पाते हैं क्या? हमारे साथ नहीं पाते हैं, हमारे साथ अर्थात पांडवों के साथ। तो वह अपने भाई की तलाश में क्या करते हैं, पूरा गंगा नदी का जो किनारा है यानी कि गंगा तट जो है वह, फिर उसके पश्चात जो पूरा जंगल है आजू बाजू, वह पूरा जंगल भी वह क्या करते हैं, आसपास का छान मारते हैं। भीम की सर्वत्र वह तलाश करते हैं, जहां जहां उन्हें संभव लगता है कि भीम मिलेगा, ऐसी सारी जगहों पर वह क्या करते हैं, भीम की तलाश करते हैं। परंतु इतना तलाश करने पर भी भीम कहीं उन्हें नहीं मिलता है, भीम का पता ही नहीं चलता है कि भीम कहाँ गया है। वे सब निराश होकर घर लौट आए। अब भीम कहीं नहीं मिलता है, इस बात को लेकर वह काफी परेशान हो जाते हैं। भीम की काफी जगह पर तलाश करते हैं, सर्वत्र जाकर वह भीम को ढूंढते हैं, परंतु भीम उन्हें कहीं मिलता ही नहीं है। तो अंत में यह चारों भाई निराश होते हैं, दुखी होते हैं कि उनका भाई जो है भीम, वह उन्हें नहीं मिल रहा है। और निराश होकर यह चारों भाई जो है वह क्या करते हैं, घर लौट आते हैं। जब वह घर लौट कर आते हैं तो इतने में ही भीम भी है, वह भी क्या करता है, झूमता झामता हुए आता है। यानी कि देखिए, इन्होंने सर्वत्र भीम की तलाश की, सर्वत्र भीम को खोजा, परंतु भीम तो इन्हें मिला ही नहीं। परंतु जैसे ही यह निराश होकर घर लौट आते हैं ना, तो कुछ ही देर में क्या हो जाता है, भीम भी वहां झूमता झामता चला आता है। अब कुंती ने विदुर को बुलाया। कुंती ने किसे बुलाया? किसे बुलाया बच्चों? कुंती ने विदुर को बुलाया, और विदुर को बुलाकर दुर्योधन ने यह जो दुष्टता की है, उस दुष्टता की आशंका में उसने कहा कि दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई ना कोई चाल चल रहा है। अब देखिए, कुंती को भी यह बात पता है कि भीम के साथ यह जो अघटित घटा हुआ है, या यह जो बुरा बर्ताव किया गया है, वह दुर्योधन ने किया है, और यह बात वह विदुर को कहना चाहती है। इसीलिए वह क्या करती है, विदुर को बुलाती है। और कुंती ने विदुर को बुलाया और विदुर को यह बात कही कि उसके मन में यह आशंका थी कि दुर्योधन ने यह जो सारी दुष्टता की है, कि उसने भीम को मारने का प्रयास किया है, उसे खत्म करने का प्रयास किया है। यह जो आशंका उसके मन में थी, वह उसे विदुर से स्पष्ट रूप में कहती है। वह कहती है कि दुष्ट दुर्योधन जरूर क्या कर रहा है, कोई ना कोई चाल चल रहा है। राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है, मुझे इसकी चिंता हो रही है। अब यह जो कुंती है, कोई भी माँ कतई यह नहीं चाहेगी कि उसके पुत्र की मृत्यु हो जाए या उसके पुत्र को कोई मारना चाहे। कोई माँ यह बात सह नहीं पाएगी कतई। तो यहाँ कुंती की भी हालत वही हुई है, और कुंती इस बात को सह नहीं पाती, तो वह विदुर से स्पष्ट रूप में कहती है कि यह जो दुष्ट दुर्योधन है वह क्या कर रहा है, जरूर कोई ना कोई चाल चल रहा है। और राज्य का यह जो लोभ है कि सर्व राज्य उसे मिल जाए, संपूर्ण राज्य, तो इस संपूर्ण राज्य के लोभ में वह क्या करना चाहता है, भीम को मार डालना चाहता है। वह क्या करना चाहता है, भीम को मार डालना चाहता है।
तो कुंती आगे चलकर यह कहती है कि मुझे इस बात को लेकर काफी चिंता हो रही है कि आज उसने भीम को मारने की कोशिश की है, वह कल किसी को भी मारने की कोशिश कर सकता है। तो कुंती स्पष्ट रूप से विदुर से यह कहती है कि मुझे इस बात की चिंता हो रही है कि दुष्ट दुर्योधन क्या कर रहा है, जरूर कोई ना कोई चाल चल रहा है। और इसीलिए कुंती को चिंता होने लगती है और चिंतित होकर वह क्या करती है, विदुर से यह सारी बातें स्पष्ट रूप में कह देती है। राजनीति कुशल विदुर ने कुंती को यह समझाते हुए कहा कि तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशल इसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखो। प्रकट रूप से दुर्योधन की निंदा कदापि न करना, नहीं तो उससे उसका द्वेष और बढ़ेगा। अब देखिए, यह जो विदुर है वह कुशल राजनीति है, यह तो हमें पता है। तो जब कुंती की सारी बातें विदुर सुनता है तो वह कुंती को ही समझाता है कि तुम्हारा कहना सही है कि दुर्योधन दुष्ट है और कोई ना कोई चाल वह चल रहा है। तो वह कहता है कि परंतु कुशल इसी में है, यानी कि भलाई इसी में ही है कि तुम क्या करो, इस बात को अपने तक ही रखो कि दुर्योधन ने भीम को मारने का प्रयास किया है या यत्न किए हैं। अगर तुम प्रत्यक्ष रूप से यह बात किसी से कहोगी या किसी से करोगी कि दुर्योधन ने भीम को मारने की कोशिश की है, तुम अगर दुर्योधन की निंदा करोगी, उसके बारे में बुरा भला कहोगी, तो क्या होगा, इससे दुर्योधन के मन में पांडवों को लेकर जो द्वेष भावना है उसे अधिक बढ़ावा मिल जाएगा, वह द्वेष भावना अधिक बढ़ती जाएगी। इसीलिए जो विदुर है वह क्या करता है, कुंती से यह बात स्पष्ट रूप से कहता है कि हाँ, यह बात तो सभी जानते हैं कि दुर्योधन के मन में पांडवों को लेकर काफी द्वेष भावना है, परंतु अगर यह जो बात है कि दुर्योधन ने पांडवों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है या भीम को मारने की कोशिश की है, अगर यह बात तुम स्पष्ट रूप से किसी से बताओगी या किसी से कहोगी तो यह उचित नहीं है तुम्हारे लिए, यह बात उचित नहीं है तुम्हारे लिए। क्योंकि अगर तुम स्पष्ट रूप से यह बात किसी से कहोगी या किसी करोगी तो उससे क्या हो जाएगा, नुकसान हमारा ही हो जाएगा। और वह किस प्रकार से कि अगर तुम दुर्योधन की निंदा करोगी, उसके बारे में बुरा भला कहोगी, तो दुर्योधन यह बात कभी सह नहीं पाएगा और उसके मन में पांडवों को लेकर जो द्वेष भाव है, जो ईर्ष्या भाव है, वह द्वेष भावना और क्या होती जाएगी, बढ़ते ही चली जाएगी, बढ़ते ही चली जाएगी। उत्तेजित भीम को समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम, अभी समय नहीं आया है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय तो हम पांचों भाइयों को यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहें। भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसका हृदय जलने लगा। अब देखिए, भीम तो काफी उत्तेजित हो चुका था, क्योंकि भीम को यह बात भली भांति पता थी कि दुर्योधन ने यह क्या किया था, षड्यंत्र रचा था भीम को मारने का। और भीम को यह बात पता थी, क्या बात पता थी, कि दुर्योधन ने यह योजना बनाई है कौरवों की सलाह से और यह षड्यंत्र रचा है कि वह क्या करेगा, भीम को मारेगा। तो भीम भी क्या करना चाहता है, दुर्योधन को सबक सिखाना चाहता है, इसलिए वह अत्यंत उत्तेजित हो गया था। और उत्तेजित जो भीम है उसको कौन समझाता है कि युधिष्ठिर समझाता है। और उसे समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा कि भाई भीम, अब युधिष्ठिर अपने भाई को समझा रहा है और अपने भाई को समझाते हुए वह कहता है कि भाई भीम, अभी समय नहीं आया है कि हम क्या करें, दुर्योधन को सबक सिखाएं या उससे हम युद्ध करें। तो हमें क्या करना चाहिए, खामोशी से रहना चाहिए। आगे चलकर युधिष्ठिर जो है वह भीम से यह भी बात कहते हैं, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा कि अगर हम जोश में आकर कुछ कार्य करने गए तो वह कभी कभी गलत भी साबित हो सकता है या उसके परिणाम हमें भी भुगतने पड़ सकते हैं। तो वह भीम को खामोश रहने के लिए कहते हैं। वह कहते हैं कि भीम को कि तुम्हें अभी क्या करना चाहिए, खुद को संभलना होगा। इस समय हमें क्या करना चाहिए कि हमारे हम जो पांचों भाई हैं, हम पांचों भाइयों को क्या करना चाहिए कि एक साथ रहना चाहिए और किसी ना किसी प्रकार से हमें क्या करनी चाहिए, एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए।
हमें क्या करनी चाहिए, एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए। अब भीम के वापस जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब भीम वापस आता है तो भीम को देखने के बाद दुर्योधन को काफी आश्चर्य होता है, क्योंकि दुर्योधन ने क्या किया था, भीम को लताओं से बांधकर गंगा में बहा दिया था और उसको ऐसा लग रहा था कि अभी भीम का वध हो चुका है, भीम मर चुका है। और जैसे ही वह भीम को देखता है तो दुर्योधन है ना, उसका हृदय और जलने लगता है, उसे काफी द्वेष होने लगता है, उसे काफी ईर्ष्या होने लगती है। तो यहाँ पर हमारा भीम यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद एवं शुभ दिन।